हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड एपीओ के बारे में। ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार का नोटिफिकेशन है। अभी इन्होंने उत्तराखंड एपीओ ने अभी डेट भी एक्सटेंड करी थी, तो अगर जिन विद्यार्थियों ने नहीं भरा था तो वो भी भर सकते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का। और जैसे कि हमें पता है कि इसका एग्ज़ामिनेशन जो है वो नवंबर में है, तो हमें उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, लगभग 1 महीना तो है ही अपने हाथ में, तो हम बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं और सिलेबस ज़्यादा भी नहीं है इसका। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो पूरे पद हैं इसके 63 हैं, जिसमें कि जो जनरल के लिए 31 हैं और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 13 हैं और अनुसूचित जनजाति जो उत्तराखंड के उनके लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हैं और कमज़ोर वर्ग के लिए 6 हैं। और उन्होंने उसके बाद फिर से जो विभाजन करा है, जो 17 है जनरल की, उसमें 9 महिलाओं की है, 1 दिव्यांग की है, 2 पूर्व सैनिक की हैं और 2 अनाथ की हैं। तो कुल 31 पद हो गए। और ऐसी ही अनुसूचित जाति के लिए 8 पद सामान्य के हैं और 3 पद महिलाओं के हैं, 1 दिव्यांगजन के हैं और 1 पूर्व सैनिक के हैं। तो कुल मिला के 13 पद हो गए हैं। और अनुसूचित जनजाति के 1 पद जनरल का है। ऐसे ही जो और हम देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके 8 हैं, जनरल के 3 हैं महिलाओं के और 1 है पूर्व सैनिक का। तो कुल मिला के 12 हो गए हैं। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 5 हैं जनरल के, 1 है महिला के, तो टोटल 6 हो गए हैं पद। जो उत्तराखंड एपीओ का वेतन होगा तो वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होगा। और उसकी आप आयु देख लीजिएगा, तो उसकी जो आयु है वो कम से कम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। और ये जो 42 है ये थोड़ा स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब जो है तो वो उनके लिए है। फी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जो जनरल का है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है 150 की है और प्रोसेसिंग फ़ी 26 रुपये 55 पैसे की है, तो टोटल 176.55 पैसे हैं। ऐसे कमज़ोर वर्ग के भी सेम ही है और पिछड़े वर्ग के भी सेम हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 86.55 रुपये हैं और पूर्व सैनिक के भी 176.55 पैसे ही हैं। और अगर कोई उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या फिर राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो शारीरिक दिव्यांगजन हैं उनकी जो फ़ीस है वो 26 रुपये ही होगी, उनसे बस प्रोसेसिंग फ़ीस ही ली जाएगी। अब हम सेंटर भी देख लेते हैं। जैसे हल्द्वानी का सेंटर है, कोड नंबर सिटी कोड जो है वो 1 है, हरिद्वार का सिटी कोड 2 है और देहरादून का कोड 3 है और श्रीनगर या पुरानी गहरेवाल का जो है वो 4 है। फिर अल्मोड़ा का जो है वो 5 है। फिर उधम सिंह नगर का सिटी कोड 6 है। अब हम देख लेते हैं जो प्रीलिम्स होगा उसमें क्या आएगा। एक तो आएगा जनरल स्टडीज़, ये 100 मार्क्स का होगा और प्रश्न भी 100 होंगे और 1.5 घंटे का होगा। और जो लॉ से रिलेटेड है वो भी 100 मार्क्स का ही आएगा और ये भी 1.5 घंटे का होगा। और मुख्य परीक्षा में जो जनरल स्टडी है वो 100 मार्क्स की होगी और 3 घंटे का समय है। और जनरल हिंदी जो है वो भी 100 मार्क्स की आएगी, 3 घंटे का समय है, 14 क्वेश्चन होंगे और हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। फिर जो थर्ड होगा मीन्स में वो लॉ 1 एंड प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा और 10 प्रश्न होंगे। चौथा है
लॉ 2 एविडेंस एक्ट, वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा और उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो मेंस में एग्ज़ामिनेशन होगा वो हिंदी या फिर आप इंग्लिश में, दोनों में दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में दे दीजिए, अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का, जो 100 मार्क्स का होगा। फिर उसमें आएगा जनरल साइंस आएगा, करंट इवेंट आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में ज़्यादातर ये फोकस करते हैं जैसे कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेंगे, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटी। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। फिर रेवेन्यू और पुलिस सिस्टम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट, क्रॉप, ट्राइब, माउंटेन, रिवर ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से रिलेटेड ही होगा। अब हम लॉ का देख लेते हैं। जो आईपीसी है वो 35 मार्क्स की होगी। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 25 मार्क्स का होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 25 मार्क्स का, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो है ये 15 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 100 मार्क्स हो गया है। अब ये बाकी तो मेंस का है, तो मेंस का तो अभी नहीं देखना, आप इसकी बहुत अच्छे से मेहनत करिए। सबसे ज़्यादा फोकस आप आईपीसी पे करिए और एविडेंस एक्ट पे करिए और सीआरपीसी पे करिए। अगर आपको जनरल नॉलेज के बारे में पूछना है कि हम कैसे करें, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको फिर बुक का नाम बताऊंगा, आप वो कर लीजिए, वो इनफ तो है ही। और अगर आपके पास कोई और बुक्स भी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट अगर आप उसके लिए इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ामिनेशन है यूपी एपीओ, ये कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटा एग्ज़ाम है, हमें तो जज ही बनना है। देखिए, ये जज बनने से पहले की एक सीढ़ी है, तो हमें उस सीढ़ी पर भी चढ़ना ही है। अगर आप एपीओ बनते हैं तो आप क्या होंगे, एक वकील होंगे, तो आपको थोड़ा लॉ की नॉलेज होगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट जुडिशरी की तैयारी करते हैं, तो वो आगे चल के उनको कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। उन्हें पता नहीं होता कि कैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, कैसे नहीं चलती हैं। तो अगर वो एपीओ का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें यूपी एपीओ पर भी फोकस करना चाहिए। और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्टेट से हैं, कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो फिर मैं उत्तराखंड एपीओ क्यों जाऊँ या उधर क्यों सेटल हूँ, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। देखिए, आपके जो पेरेंट्स भी हैं वो भी क्या पता यूपी के हों या बिहार के हों, वो भी शायद दिल्ली शिफ्ट हुए हों या फिर मुंबई शिफ्ट हुए हों। तो देखिए, अगर काम होता है तो फिर हमें उसके लिए जाना पड़ता भी है। तो मेरी आपसे सबसे यही होगा कि आप उत्तराखंड एपीओ को भी उतनी ही तवज्जो दें, और बल्कि इसमें कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं है, सिवाय हमें पुलिस के बारे में भी पता होना चाहिए कि उधर क्या लिखा है पुलिस के बारे में। आईपीसी और एविडेंस और सीआरपीसी ये तो हर एक स्टेट में आते हैं, ये बल्कि आपके लिए एक तैयारी हो जाएगी, तो आप ज़रूर इस पेपर को दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।